Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. बिग बॉस बहुत ही ट्रिकी शो है तो जो भी चाहता है आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी पर्टिकुलर। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कैरेक्टर पहले मिल जाता है आपको, स्क्रिप्ट पहले मिल जाती है, तो आपको थोड़ा आसान हो जाता है किरदार को समझने में। आई थिंक टीवी में बस ये होता है कि आप एक फैमिली बन जाती है। ओटीटी और बाकी में क्या है कि फैमिलीज बदलती रहती हैं। परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही है इतने कमाल कमाल एक्टर्स की जो कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, निकल के नहीं आ पा रहे थे, फिल्मों में उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। तो आई थिंक ओटीटी हैज गिवन अ प्लेटफॉर्म टू सो मेनी एक्टर्स। मतलब वो कोई शक नहीं है कि नहीं है नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, बट यू हैव टू मेक योर वे आउट। आज हमारे साथ जुड़ने जा रही है मधुरिमा तुली, जो हाल ही में कर रही है डिजिटल डेब्यू अवरोध के साथ। हेलो मधुरिमा, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। सबसे पहले टेल मी समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर। इट्स अ ट्रिब्यूट टू आवर इंडियन आर्मी इन अ वे। और मेरा जो किरदार है वो नम्रता जोशी का है। शी इज अ जर्नलिस्ट। मैं आपका रोल प्ले कर रही हूँ। शी इज जो क्वेश्चंस पूछती है। सो शी इज प्लेइंग अ पीएचडी सीनियर रिपोर्टर जो सच्चाई की खोज में है, जुटी हुई है कि किसी तरह सच्चाई मिले। क्योंकि क्या होता है कि जो हम जर्नलिज्म क्या होता है, आप दुनिया पब्लिक को बता रहे हैं कि ये खबर मिली है, वो खबर मिली है। तो वही पूरी कहानी है उसकी जो जर्नी है, जो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर उसको जो सच्चाई ढूंढनी है कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, क्या अब गवर्नमेंट या जो डिसीजंस लेते हैं वो क्या कदम उठाएंगे, क्या वो स्ट्राइक बैक करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये जैसे जर्नलिज्म होता ही है। तो जर्नलिज्म में कभी कभी क्या हो जाता है कि थोड़ा लाइन क्रॉस हो जाती है। कभी कभी थोड़ा क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि वो बुरे लग सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरी जर्नी है उसकी, और कैसे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेडली एक मिशन में जाती है जहाँ पे उसको वो जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सस्पेंस है, ये आपको आपको शो देखना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज उसकी एक पर्सनल जर्नी भी है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जिससे वो बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके बाद उसके करियर और उसके पर्सनल लाइफ में कैसे एक दूसरे को वो इफेक्ट करते हैं। मतलब उसकी पर्सनल लाइफ, उसका करियर उसके पर्सनल लाइफ को ख़राब कर देता है। तो वो ये पूरी कहानी है। तो ये आप देख पाएंगे मेरे किरदार में। सो या ओके, हमने आपको डेली सोप में देखा है शूट करते हुए। शूटिंग के दौरान हम ऑन सेट्स पे भी आपसे मिले हैं कई बार ही। बट कितना डिफरेंट है फॉर यू एज एन एक्ट्रेस शूटिंग फॉर अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड शूटिंग फॉर अ टेलीविजन? डिफरेंस तो बहुत है, बट ये सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में मेहनत सेम ही लगती है। आप मेहनत वैसे ही करते हैं, आप वही उतने ही जोश से जाते हैं, आप परफॉर्म करते हैं और आप वापस आते हैं। टीवी में डिफरेंस ये है कि टीवी में आप नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली शूट कर रहे हैं। आप जैसे आज शूट किया है तो कल वो ऑन एयर जा रहा है, और आपको प्रिपरेशन का टाइम कम मिलता है, आपको सीन्स ऑन द स्पॉट मिलते हैं। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है। आई मीन जितने भी टीवी एक्टर्स हैं सब, आई थिंक हम लोग को हैट्स ऑफ है जिन्होंने भी टीवी किया, स्पेशली जो 4-4 साल 5-5 साल करते हैं। आई मीन बट ओटीटी में डिजिटल में क्या डिफरेंस है कि आपको कैरेक्टर पहले मिल जाता है, आपको स्क्रिप्ट पहले मिल जाती है। तो आपको थोड़ा आसान हो जाता है किरदार को समझने में, कैरेक्टर को समझने में, और उसको कैसे परफॉर्म करना है। आपको स्क्रिप्ट रीडिंग का टाइम मिलता है, आपके साथ सेशंस होते हैं। जो टीम होती है वो बहुत ही खैर वो टीवी में भी कमाल की टीम होती है, ऐसा नहीं है। सो आई थिंक इट्स मेहनत सब जगह सेम है। इट्स जस्ट दैट कि ओटीटी और फिल्म्स में क्या है कि थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने कैरेक्टर को और ज़्यादा समझने में और परफॉर्मेंस को बेटर करने में। एंजॉय ज्यादा क्या करते हो, मतलब क्या एंजॉय ज्यादा किया? मैं एक्टिंग एंजॉय करती हूँ। आई मीन ऐसा नहीं है कि मुझे ओटीटी ही करना है या फिल्म करनी है या टीवी करना है। मुझे जो कैरेक्टर पसंद आता है, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ, और उसको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एंजॉय करूँ। अगर एंजॉय नहीं करूँगी तो ऑडियंस भी एंजॉय नहीं करेगी। सो आई ट्राई टू एंजॉय माई कैरेक्टर। आई मेक इट कन्विंसिंग कि वो कन्विंसिंग लगे ऑडियंस को भी। तो या आई थिंक आई थिंक टीवी में बस ये होता है कि आप एक फैमिली बन जाती है। सब साथ में शूट कर रहे हैं, तो एक दूसरी फैमिली बन गई है आपकी। तो वहाँ आप एक तरह से लगता है एक घर से आप दूसरे घर जा रहे हैं। ओटीटी और बाकी में क्या है कि फैमिलीज बदलती रहती हैं आपकी। कभी ये फैमिली ये शूट किया है, फिर दूसरा जगह शूट किया तो वो फैमिली बन गई।
तो बहुत अदरवाइज आई एंजॉय, आई थिंक एक्टिंग, अगर पैशन है आप एक्टिंग एंजॉय करें तो आई थिंक कुछ भी करा हो, मजे तो सब जगह ही आने हैं। हाँ। ओके, रिपोर्टर हैं आप, तो रिपोर्टर के लिए कितना होमवर्क है, आप प्रैक्टिस कुछ होमवर्क वगैरह किया है, कुछ देखा है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लाइक लाइक दैट्स व्हाट आई अच्छा वांट टू लाइक लाइक व्हाट? या मैंने काफ़ी न्यूज़ चैनल्स देखे, मैंने काफ़ी लोगों को देखा, जो सीनियर रिपोर्टर्स भी हैं उनको काफ़ी जिस तरह से वो रिपोर्टिंग करते हैं, जिस तरह से सवाल पूछते हैं, काफ़ी कुछ मैंने देखा। लेकिन इन एंड फिर अब इट्स अप टू मी कि मैं उसको कैसे इम्बाइब करूं और कैसे उसको रियल बनाऊं टू द ऑडियंस, कि ऑडियंस को कन्विंसिंग लगे। सो हमारी काफ़ी स्क्रिप्ट रीडिंग हुई मेरे डायरेक्टर सर के साथ, राज सर और समर सर, हम लोग सारी एंटायर कास्ट हम लोग बैठ के स्क्रिप्ट रीडिंग करते थे। तो उससे काफ़ी मदद मिली कि कैसे मैं इस कैरेक्टर को लेकर जाऊँ, कैसे ऑडियंस के पास, ऑडियंस को कन्विंसिंग लगे कि अच्छा ये रिपोर्टर ही है। सो या आई थिंक इट हेल्प्ड, मतलब राज सर स्पेशली माय डायरेक्टर, ही रियली हेल्प्ड मी, ही गाइडेड मी थ्रू द जर्नी। सो मज़ा आया प्ले करके। What is your take? Like, has digital revolution affected the entertainment industry? It has affected in a good way, I think. I mean, there are so many actors who are coming up. I mean, we can see so many performances, इतनी performances देखने को मिल रही है, इतने कमाल actors की जो कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, निकल के नहीं आ पा रहे थे, फिल्मों में उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। तो I think OTT has given a platform to so many actors, so many directors, and now all those actors are doing films. So I think OTT एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेप आगे बढ़ने का भी, फिल्में मिलने का, आप एंड ऑल्सो यू गेट टू परफॉर्म सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स इन OTT. आई थिंक अगर अच्छे आपको पहचान मिल जाए तो यू हैव वेरिएशंस, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू परफॉर्म. सो या OTT काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है. I've seen few actors like Amit Saad also, उन्होंने TV Yeah. से start किया, then digital, then Bollywood. So फिर वो ना क्या होता है, जब एक बार आप OTT चले जाते हो, Bollywood चले जाते हो, there is no coming back, there is no looking back television की तरफ. So what is your take on that? And Well, how मैं do एक you बार feel तो it? वापस आ चुकी हूँ बेबी करके टीवी पे. जी So जी मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी. आई थिंक मुझे जो कैरेक्टर, आई मीन आई ट्रूली बिलीव कि मुझे अगर कोई कैरेक्टर पसंद आता है तो मैं वो करती हूँ, भले ही वो OTT हो या टीवी हो या फिल्म हो. तो आई एम वेटिंग फॉर अ नाइस कैरेक्टर, अ डिफरेंट कैरेक्टर जो मुझे पसंद है, जो मुझे प्रभावित करे, विच आई विल एंजॉय डूइंग. सो आई एम ओपन टू एनीथिंग. आई मीन इट शुड अट्रैक्ट मी, आई शुड एंजॉय प्लेइंग दैट. yeah. And your experience working with Amit Saad, how was it? Unfortunately, I only had a 1-day shoot with him, but experience was amazing. As we all know, बहुत ही कमाल के actors तो हैं ही वो, but also he's a very great human being. He's an amazing soul. So I had a great time. I mean, one day, एक दिन जो shoot हुआ उसमें भी he's playing Major Mike Tango, so he was so much involved. He was so much into the character. Cut के time में भी he was just into the character. So it was great to see something like that, and I mean, that shows that how involved he is with the scenes, with the show, and with his character. It's commendable. And also, Madhurima, it's been over 4 months. We all are in lockdown. So how are you keeping your sanity? Like, It's very difficult to keep your sanity. मतलब एक real lockdown से सीधा real lockdown में आप आए हो. So for Yes. you, I can understand it'll be more difficult. So how are you keeping your sanity? Honestly, it's been crazy. I mean, not because we are in one room, just like stuck here, but also because of the news. I mean, it's so depressing. The surrounding has been so depressing that it's very difficult to keep up. So I mean, luckily I am with my family. I am staying with my family, touch wood. So they've been there whenever I feel low. I am there whenever they feel low. So you have to have someone to support you, who's there for you, like whenever you need that person. So I'm lucky. So हम लोग ने साथ में बन के फूड में एक्सपेरिमेंट किया. We watched films together. I mean, इतने टाइम से आप क्या होता है कि the profession I am, anybody for that matter, आप continuously busy हो. You're not spending time with your family. So I think this time you got the time to spend with your family.
So that kept me very positive, and I saw a lot of web shows. I did yoga. तो ये सब entertain करती रही अपने आप को, and कोशिश किया कि हमेशा positive ही रहूं. And also, you know, industry is facing so many losses in terms of human loss and financial losses. Does it Yeah. affect you on a personal level? Definitely, yes, it will affect me. I mean, it will affect anyone. I mean, when we got to know back to back about Irfan sir, Rishi sir, I mean, and then Shushant, I mean, I was just hoping now I should not just get up with some other bad news. I think if we all were just hoping that only. I mean, because I think abhi bas ho gaya. I mean, we can only pray to God that now enough is enough. We are done with this year. I think it needs to get over because it's been a very bad year. And yeah, I think I hope it gets over soon. It's just very, very depressing. With all these news, you know, there are few more news like nepotism, groupism, everything is coming out. So, being part of this industry, have you ever faced something like that? Because you've been in this industry since so long. So, आपने कभी ऐसा कुछ face किया है? See, nepotism, I would say अगर कोई इंडस्ट्री का है, आई मीन अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपने बेटे को डॉक्टर ही बनना चाहेगा, अगर जब तक वो कुछ और ना बनना चाहे, या लड़की अगर या चाहे, या लड़की कोई जो भी इंजीनियर का बेटा या बेटी इंजीनियरिंग देखना चाहेंगे कहीं ना कहीं. सो अगर एक प्रोड्यूसर इफ दे वांट टू स्पेंड मनी ऑन देयर किड, आई मीन वी आर नोबडी टू स्टॉप. हम लोग का बस आई थिंक वी हैव टू बिलीव दैट वी हैव टू वर्क हार्ड एंड वी हैव टू गेट अ वे कि हम लोग कैसे उस पोजीशन में पहुंचे एंड नॉट क्रिब अबाउट नेपोटिज्म. ये आई मीन इट्स देयर, आई मीन वी इट्स मतलब वो कोई शक नहीं है कि नहीं है नेपोटिज्म ग्रुपिज्म, बट यू हैव टू मेक योर वे आउट एंड speak through your work, and I think then you'll prove yourself automatically, because there are outsiders also who made a mark for themselves and now they are insiders. So I think it's about आपको मेहनत करनी ज़रूरी है, and automatically you'll become a part of the industry, and they'll I think they have taken people with open arms, so it's about hard work. एंड ऑल्सो बिग बॉस भी आने वाला है फिर से एक और सीजन, तो इस बार किसको देखना चाहते हो आप घर के अंदर? मुझे किसी को घर में डालना चाहते हो? कोई है आपकी चॉइस जो होना चाहिए इस बार घर में? मैं किसको देखना चाहूंगी? आई थिंक ऐसा सच मुझे कोई है नहीं जो चला जाए. वो बिग बॉस बहुत ही ट्रिकी शो है. तो जो भी जाता है, आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी पर्टिकुलर. आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी स्ट्रांग. आई वुड जस्ट से दैट. So are you in touch with any of the contestants, like you were part of that season? On and off I am in touch. ज़्यादा बात नहीं होती है, but कभी कभार ऐसे messages and phone calls हो जाते हैं, but not all of them, few of them. What you like to say to the fans, to the viewers for this upcoming series, your debut? I would say that अवरोध है जो मेरी सीरीज आ रही है सोनी लिव पे 31 जुलाई से, बेस्ड ऑन आर्मी, इंडियन आर्मी. तो ये एक ट्रिब्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को. आप सभी को देखना चाहिए, जितने भी देशभक्त हैं या आप नहीं हैं, आपको ये शो देखना ज़रूरी है. एंड इट्स अबाउट योर प्राइड टूवर्ड्स योर कंट्री. आई थिंक इसीलिए हमने ये शो बनाया है, और बहुत ही कमाल का शो बना है. सो एंड मैं एक जर्नलिस्ट प्ले कर रही हूँ, एंड hopefully you like my role, and hopefully you like the show, so please do watch the show. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.